अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में ये देखेंगे कैसे हम डेटा को पुल कर सकते हैं किसी और शीट में या किसी और वर्कबुक में बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। यानी मेरे पास एक शीट में डेटा अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझको डेटा पुल करना है किसी और टैब में बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है एम्प्लॉय नेम। इस एम्प्लॉय नेम की डिटेल्स मुझको यहाँ पर ये न्यू शीट में चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा मुझको किसी न्यू वर्कबुक में भी डेटा को पुल करना है बेस्ड ऑन सेम क्राइटेरिया, यानी एम्प्लॉय नेम की क्राइटेरिया से ही मुझको डेटा को पुल करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्स लुकअप फंक्शन और एडवांस फिल्टर और फिल्टर फंक्शन। इन तीनों फंक्शंस की मदद से हम डेटा को पुल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम उसका डेटा, हमारे पास डेटा है प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, आवर्स और कम्युलेटेड स्टेटस। यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम्स है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, यानी एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। तो मैं किसी एक एम्प्लॉय नेम का क्राइटेरिया ये है, किसी एक एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय नेम दिया गया है। तो इस एम्प्लॉय नेम के डिटेल्स मुझको चाहिए, वो यानी वो कितने डिपार्टमेंट से वर्क कर रहे हैं, कितने आवर्स कर रहे हैं, कितने और उनका कम्युलेटेड स्टेटस, ये सारे डिटेल्स मुझको चाहिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा एक्स लुकअप फंक्शन। और ये मैं सिर्फ डेटा, जो मेरा डेटा है यहाँ पर एक टैब में है, और तो मैं किसी न्यूज़ शीट में डेटा को पुल कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्स लुकअप फंक्शन। सबसे पहले एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये है एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद लुकअप एरे, जो एम्प्लॉय नेम कॉलम है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में मुझको सारी ये डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं सारा टेबल सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंटर। तो आप देख सकते हैं जो नेम है जॉन नेम हमारा क्राइटेरिया नेम है, यानी क्राइटेरिया है। यहाँ पर फिल्टर हो गया, यानी डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही बता रहा है, एक ही एंट्री यहाँ पर बता रहा है कि जो एम्प्लॉय नेम है जॉन है वो डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। लेकिन जो जॉन नेम है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में है। अब आप देख सकते हैं जॉन मार्केटिंग में भी है, ऑपरेशंस में भी है, ठीक है, और एचआर में भी है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर नहीं आए, तो एक्स लुकअप से ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे एडवांस फिल्टर। यहाँ पे आपको डेटा टैब में मिल जाएगा एडवांस्ड। जैसे आप क्लिक करें बटन, एडवांस फिल्टर का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, कॉपी टू अनदर लोकेशन और फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, और उसके बाद आपको देना है लिस्ट रेंज, यानी जो आपका डेटा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस टैब में भी है डेटा वो आप सेलेक्ट कर लेना है, सारा डेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देना है क्राइटेरिया रेंज। आपको जो क्राइटेरिया है एम्प्लॉय नेम हमारा, वो हम यहाँ पे दे देंगे ऐसे, ठीक है। दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आपको देना है कॉपी टू, यानी आप जहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं उस सेल एड्रेस आपको दे देना है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट प्रेस ओके। जैसे प्रेस ओके कर देंगे तो आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। जो एम्प्लॉय नेम है हमारा क्राइटेरिया, वो कितने डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, सारे डिटेल्स यहाँ पर आप आ गए, आवर्स भी आ गए, कम्प्लीटेड स्टेटस है और प्रोजेक्ट नेम भी है। तो इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर की मदद से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। तो एक्स लुकअप से सिर्फ एक ही एंट्री बता रहा था, और एडवांस फिल्टर से पॉसिबल है, यानी एडवांस फिल्टर से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँगा। अगर मैं अपना जो क्राइटेरिया है एम्प्लॉय नेम इसको चेंज कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे आर्स है, मैं अपना क्राइटेरिया आर्स चेंज कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हम चेंजेस होता है नहीं होता है देखेंगे। तो इसके लिए हम ये डिलीट कर देंगे डेटा को, और फिर से हम आएंगे डेटा टैब में एडवांस फिल्टर, और सेम आपको लिस्ट रेंज दे देना है। उससे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद आप लिस्ट रेंज आपको देना है। डेटा टैब में आएंगे, आपका सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्राइटेरिया चेंज करना है। यानी इस बार हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया एम्प्लॉय नेम से आर्स, ठीक है। और उसके बाद आपको लोकेशन यहाँ पे देना है, प्रेस हो गया। उसके बाद तो 76 आज जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। अगर यहाँ पर आएंगे, अगर एक ही एम्प्लॉय तो एक ही आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर से अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिक भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा था, इसका भी एक प्रॉब्लम है कि ये डायनेमिक नहीं है। अगर हम यहाँ पे मैं क्राइटेरिया चेंज कर दूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 76 आवर्स है और इसको मैं चेंज कर दूँ 45 आवर्स यहाँ पर, यहाँ से ले लेके, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं बताएगा आपको। ठीक है, जो ओल्ड डाटा है वही बताएगा। तो इसका एक प्रॉब्लम है। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, एक फंक्शन है फ़िल्टर फंक्शन। तो इसकी मदद से भी हम देखेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और क्राइटेरिया भी चेंज कर देखेंगे। तो फिर से मैं क्राइटेरिया अपना चेंज कर दूँगा, एम्प्लॉय नेम्स पर ही करूँगा। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे अब हम फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर में एरे में आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका डेटा। सारे डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंक्लूड में यानी अब जो एम्प्लॉय नेम हमारा क्राइटेरिया एम्प्लॉय नेम है, तो उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इक्वल्स टू क्राइटेरिया, ये उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो जैसे प्रेस एंटर कर दूंगा, जो जो हमारा एम्प्लॉय नेम है जॉन, तो वो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको फ़िल्टर हो जाएंगे। कितने डिपार्टमेंट से वर्क करा, कितने आवर्स है और कंप्लीटेड स्टेटस। तो इस तरह से फ़िल्टर फंक्शन की मदद से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। और फ़िल्टर फंक्शन एक डायनेमिक है, यानी अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चेंज कर दूँ तो भी आप यहाँ पे जो चेंजेस है आउटपुट में वो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं एम्प्लॉय नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसाबेला है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, जो ये एम्प्लॉय नेम है उसके सारे डिटेल्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, जैसे क्राइटेरिया चेंज कर जाएंगे वही डिटेल्स यहाँ पर आपको फ़िल्टर हो जाएंगे। ये चीज़ सेम चीज़ वही अब एडवांस फ़िल्टर इस फंक्शन और एक्स लुकअप से पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है सिर्फ फ़िल्टर फंक्शन से। तो ये था एक सिनेरियो, हमने कोशिश की, यानी क्या डेटा को एक्सट्रैक्ट किया किसी न्यू शीट में पुल करने की बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जिसके लिए हमने यूज़ किया एक्सलुकअप और एडवांस फ़िल्टर और फ़िल्टर फंक्शन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिनेरियो हमारा जो है, किसी न्यू वर्कबुक में डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया और यहाँ पर सेम मेरा क्राइटेरिया एम्प्लॉय नेम ही है, तो हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर एरे में आपको जो डेटा है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है इंक्लूड, यानी अब जो क्राइटेरिया आपका एम्प्लॉय नेम है, जो एम्प्लॉय नेम के कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू जो आपका क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे बताना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं फ़िल्टर डेटा फ़िल्टर हो गया, और जो एम्प्लॉय नेम है जॉन है, वो कितने भी डिपार्टमेंट से वर्क है सारे डिटेल्स यहाँ पर फ़िल्टर हो गए। वो भी न्यू वर्कबुक में, सेम वर्कबुक में नहीं जहाँ पर मेरा डेटा है उसमें नहीं, एक न्यू वर्कबुक में हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया फ़िल्टर फंक्शन की मदद से। अब हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉय नेम चेंज कर देखेंगे, यहाँ पर डेटा फ़िल्टर होता है नहीं होता है वो देखेंगे। आप देख सकते हैं चेंजेस ने, जो हमने एम्प्लॉय नेम चेंज किया इसाबेला, तो इसाबेला के रिलेटेड जितना भी डेटा हमारे डेटा सेट में है वो फ़िल्टर हो गया। तो इस तरह से आप फ़िल्टर फंक्शन की मदद से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ना सिर्फ सेम न्यू शीट में बल्कि न्यू वर्कबुक में भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फ़िल्टर फंक्शन एक डायनामिक फंक्शन भी है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कैसे डेटा को पुल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जिसके लिए हमने यूज़ किया एक्सलुकअप, एडवांस फ़िल्टर और फ़िल्टर फंक्शन। इन तीनों में फ़िल्टर फंक्शन ही पावरफुल है डेटा को पुल करने में, और एक डायनामिक भी है। अब अगर आप क्राइटेरिया चेंज करते हैं तो भी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।